जब संकल्प लेके बाहर निकले थे तो मैंने उनसे फ़ोटो भी खींची थी और सवाल भी कर लिया था कि दोबारा आप कब आएंगे। ऐसा संजोग निकला कि जिस व्यक्ति की मैंने तस्वीर खींची वो देश के प्रधानमंत्री बन गए। मोदी जी का जो विजन था उस समय का, जब उम्मीद नहीं था कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, उनके मन में भाव था कि नहीं, मुझको कभी मौका लगा तो हम राम जन्मभूमि के लिए और देश के राष्ट्र मंदिर जम्मू कश्मीर को ठीक करने के लिए कुछ किया जा सकता है। भारत के स्वतंत्र भारत की सबसे कठिन समस्याओं को मोदी जी ने उस समस्या का हल किया है, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। वर्षों बीत गए, जब वो 3 बार मुख्यमंत्री बने और देश के 2 बार प्रधानमंत्री बने तो सवाल उठता था कि वो अयोध्या क्यों नहीं आते हैं। मंदिर आ रहा है तो अब तारीख भी पता है, जगह भी पता है, 22 जनवरी 2024 पूरे विश्व को पता है। मैं भी यूके और बर्लिन और यात्रा करके आ रहा हूँ। हर हिंदू वहाँ पे आह्लादित है और उस तारीख का इंतजार कर रहा है। राम मंदिर के लिए चले आंदोलन में अर्पण भी था, तर्पण भी था, संघर्ष भी था, संकल्प भी था। मैं उन सब लोगों को 130 करोड़ देशवासियों की तरफ से सर झुका करके नमन करता हूं। नमस्कार, मैं हूं विशाल पांडे और आप देख रहे हैं अयोध्या में राम राम। अयोध्या ग्राउंड जीरो से आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको अपने स्पेशल सीरीज में दिखाऊंगा कि मोदी का अयोध्या प्रण क्या है। आज से लगभग 31 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में कौन सा संकल्प लिया था और 1992 में प्रधानमंत्री मोदी जब अयोध्या आए थे तो आखिरकार उसका मकसद क्या था। उस दौरान जिन लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की थी उन लोगों की बातचीत भी आज हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन 1992 के पीएम मोदी के उस संकल्प को आज अयोध्या साकार होते कैसे देख रही है, आपको इस खास रिपोर्ट में दिखाते हैं। श्री राम की नगरी अयोध्या, राम भक्तों की आस्था का केंद्र अयोध्या। आज सारी दुनिया अयोध्या की तरफ देख रही है क्योंकि इसी अयोध्या में आकार ले चुका है वो भव्य और दिव्य राम मंदिर, जहां 5 सदियों के इंतजार के बाद रामलला विराजमान होने वाले हैं। जनवरी 2024 को देश उस ऐतिहासिक पल का गवाह बनेगा जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भव्य राम मंदिर में होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इस अभूतपूर्व और अविस्मरणीय दिन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लिया वो संकल्प याद आ रहा है जो उन्होंने 31 साल पहले रामलला के दरबार में लिया था और उस संकल्प की सिद्धि 22 जनवरी 2024 को होने वाली है। आज हम आपको प्रधानमंत्री के संकल्प का वो सबसे बड़ा प्रमाण दिखाएंगे जो आपको आश्चर्यचकित कर देगा। कुछ लोग इसे संयोग कहेंगे, कुछ देवयोग। लेकिन जो कुछ 14 जनवरी 1992 के दिन अयोध्या में हुआ था वो एक ऐसा सत्य है जिससे पर्दा उठेगा तो आप कहेंगे जिन पर राम की कृपा होती है उनके वचन और संकल्प कभी व्यर्थ नहीं जाते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस महान संकल्प की कहानी की गवाही ये तस्वीर है जो 14 जनवरी 1992 के दिन खींची गई थी। साल 1992। नरेंद्र मोदी उस समय ना तो मुख्यमंत्री थे और ना ही प्रधानमंत्री। एक प्रचारक के तौर पर नरेंद्र मोदी कई जगहों की यात्रा किया करते थे।
और उस दौरान नरेंद्र मोदी लाल कृष्ण आडवाणी की जो रथ यात्रा निकली थी 90 के दशक में, उसके भी सारथी हुआ करते थे। लेकिन 1992 में नरेंद्र मोदी जब अयोध्या आए तो उस वक्त मुरली मनोहर जोशी यहाँ पर मौजूद थे। अयोध्या के लोगों का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ भगवान श्री राम के जन्म उत्सव में शामिल होने के लिए श्री राम जन्मभूमि पहुंचे हुए थे और श्री राम जन्मभूमि के इस कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी के साथ मुरली मनोहर जोशी की मौजूदगी थी। ये है अयोध्या के वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र त्रिपाठी, जिन्होंने उस वक्त नरेंद्र मोदी से उनके संकल्प के बारे में पूछा था जब पीएम मोदी सिर्फ नरेंद्र मोदी हुआ करते थे। अब देखिए, वो मुझे तारीख भी याद है कि 14 जनवरी 1992 का वक्त था और रामलला का प्राकट उत्सव था और ये डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के साथ जो है एकता यात्रा लेके आए थे। इसी बहाने रामलला के दरबार में गए, उन्होंने माथा टेका, मन्नतें मांगी और कुछ संकल्प भी लिया। 1992 के बाद नरेंद्र मोदी 2020 तक रामलला के दरबार में नहीं आए। गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी नहीं, देश के प्रधानमंत्री बने तब भी नहीं, लेकिन उन्होंने हर मन से राम मंदिर निर्माण की बात की, इसकी कोशिश में जुटे रहे, लेकिन अयोध्या आकर रामलला के दर्शन नहीं किए। एक बार तस्वीर दिखाएंगे जो आपने। लेकिन क्यों? इसका जवाब हमारे संवाददाता विशाल पांडे को अयोध्या के वरिष्ठ पत्रकार और 1992 में नरेंद्र मोदी की फोटो खींचने वाले महेंद्र त्रिपाठी से मिला। नरेंद्र मोदी 1992 में श्री राम जन्मभूमि परिसर में गए और श्री राम उत्सव में शामिल हुए। उस दौरान अयोध्या के एक स्थानीय फोटोग्राफर महेंद्र त्रिपाठी वहां पर मौजूद थे, जिनके पास आधिकारिक तौर पर श्री राम जन्मभूमि की तस्वीरें खींचने का परमिट था। और उस दौरान महेंद्र त्रिपाठी ने नरेंद्र मोदी, मुरली मनोहर जोशी की राम जन्मभूमि की फोटो खींची और प्रधानमंत्री मोदी से उस दौरान महेंद्र त्रिपाठी ने क्या कुछ बातचीत की और पीएम मोदी ने 1992 में जो संकल्प लिया था, वो संकल्प ये था कि वो अगली बार राम जन्मभूमि तभी आएंगे जब राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। मोदी का जवाब हैरान करने वाला था, इसलिए आज तक मुरली मनोहर जोशी और नरेंद्र मोदी से पूछे गए सारे सवाल और उनसे मिले जवाब महेंद्र त्रिपाठी को याद है। इसमें देखिए, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी हैं जो उस समय के तत्कालीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और प्रमुख चेहरा जो है नरेंद्र मोदी जी का है, जो कि उस समय उनका कोई बड़ा नाम नहीं था। लेकिन मैंने सवाल मुरली मनोहर जी से पूछ लिया था क्योंकि उस समय हैंडसम लग रहे थे। मैंने उनसे पूछा था कि ये हैंडसम नौजवान कौन है, तब उन्होंने कहा था नरेंद्र मोदी हैं। तब मैंने उनसे पूछा था कि आपने भी मंदिर में रामलला का जो है दर्शन किया, पूजा किया और क्या संकल्प लिया आपने। तब उन्होंने कुछ सोचने के बाद बताया था कि जो है मैंने जो लिया है वो मेरा संकल्प इतना ही है कि मैं दोबारा तभी यहाँ आऊँगा जब राम मंदिर का निर्माण होगा। फिलहाल ये फोटो एक ऐसा दस्तावेज है जो राम मंदिर के लिए प्रधानमंत्री के संकल्प की यादों को हमेशा ताज़ा रखेगा। 1992 में ऐसा माना जाता है और चित्र भी है उसके कि नरेंद्र मोदी जी पहली बार आए थे और जैसे हम सबको पीड़ा होती थी रामलला को टेंट में देख के, उनको भी पीड़ा हुई और वो तो समाज से भी थे और पीड़ा हुई होगी। तो मेरे ख्याल से ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने एक वचन लिया, अपने आप से वचन लिया कि मैं यहाँ पे तभी आऊँगा जब राम का भव्य मंदिर बनेगा। और फिर वो 2020 में आए और पूजन के लिए, और वो पूजन के लिए 2020 में आए। हमने वो सबने भव्य पूजन देखा और हम सब 22 जनवरी 2024 का इंतजार कर रहे हैं जब नरेंद्र मोदी जी को राम जन्मभूमि कमेटी ने इन्वाइट किया और वो फिर आएंगे और इस भव्य मंदिर को हम सब के लिए खोलेंगे। लेकिन यह भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है, अपने आराध्य श्री राम के दरबार में संकल्प लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इसे उसी तरह निभाया जैसे भगवान श्री राम ने अयोध्या से दूर रहकर वनवास काटा था। 1992 से लगातार भारतीय राजनीति में कई उतार चढ़ाव के दौर देखे गए। राम मंदिर आंदोलन भी अपने उफान पर रहा, लेकिन इस दौरान नरेंद्र मोदी का एकमात्र संकल्प था कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। गुजरात के मुख्यमंत्री बने उस दौरान भी उनके मन में ये जरूर रहा करता था कि कैसे एक रास्ता निकले कि राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनकर तैयार हो। लेकिन धीरे धीरे जब 2014 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, एक बार फिर से इस संकल्प को भारतीय जनता पार्टी ने दोहराया और 2014 के चुनाव प्रचार में जब नरेंद्र मोदी अयोध्या आए तो उन्होंने सिर्फ रैली की, लेकिन
ये जो उनका संकल्प था 2014 के बाद से ही साकार होने की दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा था। जिस वक्त प्रधानमंत्री अयोध्या के पास रैली करने आए थे, उस वक्त सवाल उठा था मोदी राम मंदिर दर्शन के लिए क्यों नहीं गए, लेकिन उस वक्त किसी को इस संकल्प का पता नहीं था। संत बताते हैं उस दौर में राम मंदिर आंदोलन के खिलाफत करने वालों ने भी देश में एक निगेटिव माहौल बनाकर रखा था। जब लोग राम जन्मभूमि की बात करते थे, नेता भी कतराते थे। ये मैं नहीं कहता हूँ, बीजेपी के भी वरिष्ठ तमाम ऐसे नेता थे जो घबराते थे, कतराते थे। उनकी मन तो था, मानसिकता तो थी, मनोभाव तो था कि नहीं मंदिर का निर्माण होना चाहिए, लेकिन वो कतराते ये थे कि अभी पब्लिश में फ्लैश करेंगे, अभी किसी के साथ चर्चा करेंगे तो निगेटिव ये बनेगा। ऐसा इस प्रकार से राजनेताओं ने, नेताओं ने, ब्यूरोक्रेसियों ने जो राष्ट्र विरोधी तबके के लोग थे, एक भूमिका बना के रखा था। लोग घबराते थे, लेकिन नहीं, नरेंद्र मोदी जी कभी नहीं घबराए। आखिरकार वो दिन आ गया जब सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय देते हुए अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ कर दिया और इसी के साथ 2014 में प्रधानमंत्री बनने वाले नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में बीजेपी के घोषणा पत्र का सबसे बड़ा वादा पूरा हो गया। 2014 में जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो विपक्ष के कई लोग ये सवाल पूछा करते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी जो भारत की कानून व्यवस्था है, जो भारत की जुडिशरी है, उसके माध्यम से ही लगातार इस मुद्दे पर आगे बढ़ते रहे और आखिरकार 9 नवंबर 2019 की वो तारीख आती है जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राम मंदिर के पक्ष में फैसला आता है और फिर फरवरी 2020 में संसद में एक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गठन का ऐलान किया जाता है और ये भारत के समेत अयोध्या और राम मंदिर के लिए काफी अहम समय था, जिस ट्रस्ट के गठन में काफी अहम भूमिका निभाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद संसद में इसका ऐलान करते हुए सारे देश को इसकी जानकारी दी थी। मेरी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार श्री राम जन्मस्थली पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए और इससे संबंधित अन्य विषयों के लिए एक बृहद योजना तैयार की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार एक स्वायत्त ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का नाम होगा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का गठन करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। कई संयोग हैं जो राम मंदिर आंदोलन से लेकर राम मंदिर निर्माण तक ऐसे योग बनाते हैं जो सीधे प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अयोध्या पहुंचना कितना सुखद होगा समझा जा सकता है, क्योंकि जब उन्होंने रामलला के सामने दोबारा उनके दर्शन के लिए मंदिर निर्माण होने की बात कही थी, तब शायद उन्हें भी आभास नहीं होगा श्री राम अपने इस भक्त को कौन सा बड़ा मौका देने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त 2020 को जब अयोध्या आए तो सबसे पहले हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचे और यहां हनुमान जी से अनुमति लेकर वो श्री राम जन्मभूमि गए, जहां राम मंदिर का भूमि पूजन किया। 5 अगस्त 2020 का दिन अयोध्या और राम मंदिर आंदोलन के लिए बेहद खास माना जाता है, क्योंकि 5 अगस्त 2020 से ही राम मंदिर के निर्माण कार्य की शुरुआत होती है और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट इस निर्माण कार्य को और ज्यादा तेजी से पूरा करता है। प्रधानमंत्री ने रामलला के दर्शन भी अपने संकल्प के मुताबिक तब किए जब रामलला टेंट से अस्थायी मंदिर में शिफ्ट कर दिए गए। ये मेरा सौभाग्य है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मुझे आमंत्रित किया, इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने का अवसर दिया। मैं इसके लिए हृदयपूर्वक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का आभार व्यक्त करता हूं।
और आना बड़ा स्वाभाविक भी था, क्योंकि राम काज किनु बिनु मोहि कहां बिसरा। राम मंदिर निर्माण को लेकर किए गए प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प और उनके प्रयासों की अयोध्या में बहुत चर्चा हुई। मोदी के अयोध्या संकल्प, मोदी के अयोध्या प्रण को लेकर आज हमने अयोध्या के साधु संतों से बातचीत की। और आखिरकार अयोध्या के साधु संत ये क्यों कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि जिस तरह से राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, क्या वो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की वजह से संभव हो पाया है? आखिर देखिए अयोध्या के साधु संतों की इस बारे में क्या राय है। राम मंदिर आज मोदी जी के दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय है, पूरा विश्व इसको देख रहा है। मोदी हैं तभी ये संभव हो पाया। अयोध्या के उनका समर्पण होने के नाते ही आज भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। सिर्फ राम मंदिर ही नहीं, बल्कि राम नगरी को भी राम भक्त मोदी आस्था के साथ आधुनिकता का केंद्र बनाने में लगे हैं। मंदिर निर्माण के साथ साथ अयोध्या भी सज धज रही है, जिसका वादा प्रधानमंत्री राम मंदिर के भूमि पूजन पर ही कर गए। श्री राम का मंदिर हमारी संस्कृति का आधुनिक प्रतीक बनेगा, और मैं जानबूझकर के आधुनिक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या के बारे में जो कहा वो पूरा करके दिखाया भी, और ऐसा हो इसलिए उनकी अयोध्या पर पूरी नजर भी बनी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ राम मंदिर के निर्माण कार्य की समीक्षा करते हैं या उसकी जानकारी लेते हैं, बल्कि अयोध्या के विकास कार्यों की भी समीक्षा बैठक करते हैं। कई बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अयोध्या के अधिकारियों समेत उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री और नेताओं और अधिकारियों के साथ वो अयोध्या की समीक्षा बैठक कर चुके हैं। इसके अलावा अपने सरकारी आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर भी अयोध्या के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक कर चुके हैं, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि राम मंदिर के निर्माण के साथ साथ एक नव्य और दिव्य अयोध्या का भी निर्माण हो, और इस अयोध्या की तस्वीर त्रेता युग से मिलती जुलती हो, आधुनिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता का संगम हो। और यही वजह है कि अयोध्या के विकास कार्यों को लेकर खुद सीधी नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखते हैं। विकास कार्य की समीक्षा की बैठक लेना ये मामूली बात नहीं है। उस विकास कार्य की समीक्षा में मोदी जी का प्रयास था कि मंदिर के साथ साथ कैसे पूरे विश्व को अयोध्या से जोड़ा जाए। मुझे विश्वास है हम सब आगे बढ़ेंगे, देश आगे बढ़ेगा। भगवान राम का ये मंदिर युगों युगों तक मानवता को प्रेरणा देता रहेगा, मार्गदर्शन करता रहेगा। अब सदियों का स्वप्न साकार होने में कुछ ही दिन शेष है। ऐसे में जो प्रधानमंत्री के संकल्प के साक्षी थे, वो संकल्प की सिद्धि की तस्वीरें देखने के लिए रोमांचित हैं। राम जी की कृपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर थी पहले से और आज भी है। इसी वजह से राम भक्त प्रधानमंत्री के रूप में वो 22 जनवरी 2024 को आ रहे हैं उद्घाटन करने। मुझे बेहद खुशी है। जय सिया राम, जय सिया राम। तो आपने देखा कि किस तरह से नरेंद्र मोदी ने 1992 में अयोध्या का एक प्रण लिया था, जो उनका प्रण अब पूरा होने जा रहा है। अयोध्या में राम राम कार्यक्रम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हम आपको अयोध्या और राम मंदिर से जुड़ी हर खबर, हर तस्वीर सबसे अलग अंदाज में और सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे।